आपको बराह रास्त ये चलते हैं। इस वक्त मुस्तफ़ा नवाज खोकर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। अदलिया की तत्हीर और इदारे की साख की बहाली के लिए 26वीं आईनी तरमीम का मुकम्मल खात्मा किया जाए और इदारे में हर तरह की मुदाखलत को रोकने के लिए रास्त इक़दामात उठाए जाएं और जजेस की तकर्री के एक गैर मुतनाज़ा निज़ाम को वज़ा करने की अशद ज़रूरत है और हम उसकी तायीद करते हैं। हम आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत जिसने पाकिस्तान में अदालती आज़ादी के दावों की कली खोल कर रख दी, हम ये समझते हैं कि ये 6 जजेस पाकिस्तानी अवाम के हीरोज हैं और इनके खिलाफ की जाने वाली कार्रवाइयों की हम भरपूर मजम्मत करते हैं और उनके मौक़िफ़ की मुकम्मल हमायत करते हैं। जिस निज़ाम में आला अदालतों के जजेस इंसाफ के मतलाशी हों, वहां गरीब अवाम का क्या पुरसाने हाल होगा। हम 2024 में किए गए इलेक्शंस और उनके नताइज को मुकम्मल मुस्तरद करते हैं और ये करार देते हैं कि मौजूदा इलेक्शन ने जिस अंदाज में 2024 के इंतखाबात कराए और उसका मौजूदा रवैया जमहूरियत और आईन की तज़लील है। आज़ाद और खुद मुख्तार इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान भर की तमाम सियासी जमातों और अवाम का देरीना मुतालबा है, जिसकी तकर्री और इसमें गैर कानूनी मुदाखलत को रोकने के लिए दुनिया भर में मौजूद जमहूरी ममालिक के तजुर्बात से फ़ायदा उठाकर ऐसा निज़ाम वज़ा किया जाए जिस पर न सिर्फ ये कि तमाम सियासी जमातों का इत्तफाक हो, बल्कि पाकिस्तानी अवाम भी उसकी गैर जानिबदारानी पर जारी पर यकीन रखते हो। इलेक्शन कमीशन को न सिर्फ माशी खुद मुख्तारी दी जाए, बल्कि आने वाले हर इंतखाब में मुक़तदरा और इंटेलिजेंस एजेंसियों की गैर कानूनी मुदाखलत को रोकने के लिए तमाम दरवाजों को हमेशा के लिए बंद किया जाए। हमारी इस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के फेडरेटिंग यूनिट्स और उनमें जो हालात हैं इस वक्त, उन पर तफसीली गौर किया गया। हम ये समझते हैं कि सूबा बलूचिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पाकिस्तान के सीने पर लगा हुआ एक ऐसा जख्म है जिस पर फौरन मरहम रखने की जरूरत है। सूबा बलूचिस्तान और उसके वसाइल पर पहला हक वहां के बासियों का है। मादनियात चाहे बलूचिस्तान में हो, खैबर पख्तूनख्वा में हो या गिलगित बल्तिस्तान में, उन पर पहला हक वहीं के बासियों का है और उनकी रजामंदी के बगैर इन मादनियात के हवाले से किए गए किसी भी मुआहदे और कानून साजी को हम मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। पाकिस्तान में और खास तौर पर बलूचिस्तान में हम ये मुतालबा करते हैं कि गैर कानूनी तौर पर लापता अफराद को फौरी तौर पर अदालतों के सामने पेश किया जाए। गैर कानूनी प्राइवेट मिलिशियाज जिनको मुक़तदरा की पुष्तनाई हासिल है, उन्हें फौरी तौर पर खत्म किया जाए और मारवाए अदालत कत्ल की पॉलिसी को भी फौरी तौर पर खत्म किया जाए और आईन में दिए गए फेयर ट्रायल के हक से किसी भी सूरत इनहराफ ना किया जाए। हम ये भी मुतालबा करते हैं कि तमाम सियासी कैदियों बलूचिस्तान में बशमूल डॉक्टर महरंग बलोच को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। अमन व अमान कायम रखने के लिए सिर्फ कानून नाफिज करने वाले सिविल इदारों को जिम्मेदारी तफवीज की जाए और हम ये भी समझते हैं कि पाकिस्तान भर में तालीमी इदारों में तहसीले इल्म में मसरूफ बलोच तलबा को अमन व अमान के नाम पर हरासा करने और उनके खिलाफ नफरत अंगेज तासुब को खत्म करने के हवाले से फौरी इक़दाम किए जाए। अमन व अमान का बहाना बनाकर
पाकिस्तान भर से आने वाले गरीब ज़ायरीन जो कि बलूचिस्तान के रास्ते ईरान और इराक ज़ियारत पर जाते हैं, उन पर यकदम चेहलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर पाबंदी लगा देना इंसानी और मजहबी आज़ादी के मुनाफी है। जिसकी हम उसकी मैनेजमेंट में मुकामी आबादी की ख्वाहिशात और तरजीहात को मलूज़े खातिर रखा जाए। इसी तरह क्रॉस बॉर्डर पर तिजारत के फरोग के लिए सैकड़ों साल पुराने ट्रेड रूट्स को बहाल किया जाए, उन पर से पाबंदी हटाई जाए और उन पर कस्टम हाउसेस तश्कील दिए जाएं। बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी माशी बहरान का शिकार है, जिसके लिए वफाक को फौरन इक़दामात उठाने की ज़रूरत है, जिसमें पहला कदम यूनिवर्सिटी की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है। ये भी सूरत हाल हमारे लिए इंतहाई परेशान कुन है और हम इस पर शदीद एहतजाज करते हैं कि जिस तरह का सलूक बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह अख्तर जान मेंगल साहब के साथ रवा रखा जा रहा है। हम उनके खिलाफ और उनके खानदान के खिलाफ बेबुनियाद मुकदमात की भरपूर मजम्मत करते हैं और उसके खात्मे का मुतालबा करते हैं। पाकिस्तान के फेडरेटिंग यूनिट्स में जहां बलूचिस्तान के बारे में हमने आपके सामने अपने मुतालबात रखे, वहीं पर सूबा खैबर पख्तूनख्वा वहां के हालात भी आप तमाम अहबाब के सामने हैं। इस वक्त सूबा खैबर पख्तूनख्वा और साबका कबायली इलाका जात में जो हालात हैं वो इस वक्त लहू लहान है और गुज़श्ता 22 साल से जो फौजी ऑपरेशन की जद में है, वहां पर अमन कायम करने का न सिर्फ हम मुतालबा करते हैं बल्कि ये हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज है। कबायली अवाम जो अमन के लिए भरपूर अंदाज में अमन पासून के नाम से तहरीक चला रहे हैं, हम उनकी भरपूर हिमायत करते हैं। बाजोड़ खैबर वजीरिस्तान मोमन जहां कहीं भी अमन पासून के नाम से अमन के झंडे उठाए, कुरान हाथ में लोग उठाए बाहर निकले हैं, हम उनके मुतालबात को तस्लीम किए जाने का मुतालबा करते हैं। एक्शन इन एड फॉर सिविल पावर रेगुलेशन जो सूबा खैबर पख्तूनख्वा में नाफिजुल अमल है, जिसे पेशावर हाई कोर्ट ने खिलाफ आईन करार दिया था और मुस्तरद किया था अपने फैसले के जरिए, अब तक खैबर पख्तूनख्वा पर मुसल्लत है। सूबाई हुकूमत ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सालों कबल सुप्रीम कोर्ट में एक अपील दायर की थी और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर रखा है। हम चेयरमैन साहब आपकी, स्पीकर साहब आपकी और तहरीक इंसाफ के जो दीगर रहनुमा यहां पर मौजूद हैं, आपकी सूबा खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त हुकूमत है। हम आपसे ये मुतालबा करते हैं कि सूबाई हुकूमत सुप्रीम कोर्ट से अपनी दरखास्त वापस ले, पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बहाल करवाए, ताकि ये जालिमाना एक्शन इन एड फॉर सिविल पावर रेगुलेशन का सूबा खैबर पख्तूनख्वा में खात्मा किया जा सके। जैसे हम पहले कह चुके हैं, ये इत्तेहाद मादनियात के बारे में, चाहे वो बलूचिस्तान में हो या खैबर पख्तूनख्वा में हो या गिलगित बल्तिस्तान में, उन पर पहला हक वहां के बासियों का है और उनकी रजामंदी के बगैर इन मादनियात के हवाले से किए गए किसी भी वफाकी मुआहदे और कानून साजी को हम मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। जहां पर लापता अफराद का मसला पूरे मुल्क में है, उसकी एक शिद्दत बलूचिस्तान में नजर आती है। वहीं पर हम ये मुतालबा भी
کہ خیبر پختونخوا میں غیر قانونی طور پر لاپتہ افراد کو فوری طور پر عدالتوں میں پیش کیا جائے. کراس بارڈر تجارت کے فروغ اور اس میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے مقامی آبادی سے مشاورت اور ان کی رضامندی سے ہی پالیسی سازی کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں. نیز فاٹا انضمام کے بعد خیبر پختونخوا کے NSC ایوارڈ میں جو حصہ 14% سے بڑھ کر 19% ہونا تھا اور جس کو آج تک وفاق نے قبائلی علاقہ جات میں سابقہ قبائلی علاقہ جات میں ان کی ترقی کے لیے ان کی صحت اور تعلیم کے لیے جس طرح سے روک رکھا ہے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور یہ اتحاد مطالبہ کرتا ہے کہ ان کا شیئر اسی فارمولے کے تحت ان کو دیا جائے. ایک چیز جس کے اوپر کافی غور ہوا اور ہم عموماً کانورسیشن میں کیونکہ آج سیاسی افراتفری عروج پر ہے, معاشرے میں پولرائزیشن عروج پر ہے اور پاکستان کی تلخ تاریخ نے لوگوں کے درمیان لوگوں اور ریاست کے درمیان سوشل کانٹریکٹ کو کمزور کر دیا ہے. ہم عموماً ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کا سنتے آتے ہیں. ہمیں یہ افسوس ہے کہ آج جو جماعتیں حکومت میں ہیں جب انہوں نے اس سے قبل میثاق کیا تو اس کے اندر انہوں نے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کا ذکر کیا, لیکن آج حکومت میں ہونے کے باوجود نہ ہی انہوں نے اس جانب کوئی انتظامی قدم یا سیاسی قدم اٹھانے کے لیے کوئی پیش رفت کی. ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ساؤتھ افریقہ کی طرز پر ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کا قیام عمل میں لایا جائے, جہاں جزا و سزا کے بغیر حقائق اور سچ کو عوام کے سامنے رکھا جائے. یہ اتحاد چاہتا ہے کہ قیام پاکستان سے لے کر آج تلک جمہوریت, عوام کے حقوق اور آئین پاکستان کے خلاف جس جج نے, جس جرنیل نے, جس سیاستدان نے کردار ادا کیا ہے وہ رضاکارانہ طور پر اس کمیشن کے سامنے اپنے جرائم اور اپنی غلطیوں کا اعتراف کرے. ہم ایک دفعہ پھر اس بات پر زور دیتے ہیں اور یہ بات مقتدرہ اور اہل اقتدار کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک رضاکارانہ وفاق ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.